नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपता आयुर्वेदा के चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं योग पे, क्योंकि आज योग दिवस है। आज हम जानेंगे योग के इतिहास के बारे में, योग के प्रकार के बारे में, योग के सफल होने के बारे में कि कैसे योग हमारी ज़िंदगी को सफल बनाता है और कैसे वो हमारी ज़िंदगी को सही राह पे लेके चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। योग दो अक्षरों का मिलन है, यो और गा, योग, जैसे हम कहते हैं योगा। अब आप नॉर्मल जिंदगी में योगा कह देते होंगे, हिंदी में योग कहते हैं। अब देखें आगे तो योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा का एक साथ मिलना जरूरी होता है। धर्म को लेके अगर योग की बात की जाए तो हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से यह ध्यान जुड़ा हुआ रहता है। प्रसिद्धि की बात करें तो प्रसिद्धि के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में इसको मान्यता दी है। तभी आज कल हम लोग जो है हर साल योग दिवस को मनाते हैं। भगवद गीता को प्रतिष्ठित ग्रंथ माना गया है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। अब उसमें भी योग के जो शब्द हैं वो कई बार कई किस्सों के रूप में आए हुए हैं, जैसे बुद्धि योग, संन्यास योग और कर्म योग। अगर इसकी बात ना करके अगर हम आज के ज़माने में पतंजलि योग दर्शन की बात करें तो पतंजलि योग दर्शन में भी क्रिया योग शब्द देखने को मिल जाया करता है। वैसे योग शब्द युजिर योग धातु से भी निष्पन्न होता है, किंतु तब इस स्थिति में योग शब्द का अर्थ क्रमशः योग फल, जोड़ तथा नियमन होता है या होगा। अब हम आगे भी जानेंगे कि योग में हम देखेंगे कि आत्मा और परमात्मा के विषय में भी योग क्या कहता है या उसमें क्या कहा गया है। अब बात करते हैं श्री कृष्ण जी ने जो एक स्थल पर कहा है। श्री कृष्ण जी ने गीता के स्थल पे कहा है कि योगः क्रमासु कौशलम, मतलब कहने का ये है कि कर्म में कुशलता ही योग है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये परिभाषा है योग की परिभाषा की बात करें तो वो हमें दर्शाती है कुछ इस तरीके से कि योगश्चित वृत्ति निरोधक। अब कहने का मतलब ये है कि चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। इसी प्रकार अब हम आगे देखेंगे कि योग के प्रकार क्या क्या हैं। वो तो हो गई हमारी परिभाषा। अब योग की प्रकार के बारे में बात करते हैं तो योग की उच्च अवस्था, समाधि, मोक्ष, कैवल्य आदि तक पहुंचने के लिए अनेकों साधकों ने जो साधन अपनाए, उन्हीं साधकों का वर्णन योग ग्रंथों में समय समय पर मिलता रहा है। अब हम बात करेंगे योग के बारे में। तो योग जो है वो कुछ इस प्रकार है: मंत्र योग, हठ योग, लय योग व राजयोग। पहला मंत्र योग। मंत्र योग क्या है? मंत्र योग का मतलब है मन को त्राय पार कराने वाला मंत्र ही है। मंत्र योग का संबंध मन से है। मन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: मनन इति मनः, जो मनन चिंतन करता है वही मन है। मन की चंचलता का निरोध मंत्र के द्वारा करना मंत्र योग कहलाता है। तो ये आपने जाना मंत्र योग के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरा, हठ योग। हठ योग का मतलब होता है, हठ का शाब्दिक अर्थ हठ पूर्वक किसी कार्य करने से लिया गया है। हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ होता है चंद्र। सूर्य और चंद्र की समान अवस्था हठ योग है। शरीर में कई हजारों नाड़ियां हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उनमें 3 प्रमुख नाड़ियों का वर्णन भी है। वे कुछ इस प्रकार हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनमें से सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगल जो दाहिने स्वर का प्रतीक है, और चंद्र नाड़ी अर्थात इड़ा जो बाएं स्वर का प्रतीक है। इन दोनों के बीच तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है। इस प्रकार हठ योग वह क्रिया है जिसमें पिंगला और इड़ा नाड़ी के सहारे प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराकर हम उसको उत्पादित करते हैं। हठ योग के 4 अंगों का वर्णन है: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध तथा नादानुसाधना। ये था हमारा हठ योग। अब हम आगे देखेंगे और आगे बात करेंगे लय योग के बारे में। तो आइए दोस्तों, लय योग के बारे में जानते हैं कि लय योग क्या कहता है।
चित्त का अपने स्वरूप विलीन न होना या चित्त की निरुद्ध अवस्था लय योग के अंतर्गत होना, साधक के चित्त में जब चलते बैठते सोते और भोजन करते समय हर समय ब्रह्मा का ध्यान रहे, इसी को लय योग कहा गया है। और इसका मुख्य लेख जो है वो कुंडलिनी योग है। आगे बात करेंगे राजयोग की। राजयोग क्या है? राजयोग सभी योगों का राजा कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाया करती है। राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग का वर्णन है। राजयोग का विषय चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाहित चित्त वालों के लिए अभ्यास और वैराग्य तथा विक्षिप्त चित्त वालों के लिए क्रिया योग का सहारा लेकर आगे बढ़ने का रास्ता सुझाया है। इन्हीं साधनों का उपयोग करके साधक के क्लेशों का नाश होता है, चित्त प्रसन्न होकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है और विवेक ख्याति प्राप्त होती है। कुछ आगे अगर देखें तो योग के 8 अंगों में प्रथम 5 चीजें हमें मिलती हैं उपयुक्त। जैसे गीत में 2 प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग संख्या योग के संबंध में रखा गया है। अब कुछ चीजों के बारे में देखा जाए तो योग के इतिहास को जानने की हम कोशिश करेंगे कि योग क्या है। अब योग क्या है, इस बारे को हम ध्यान से और बारीकी से समझेंगे और चीज़ों को समेटेंगे। योग कुछ 5000 साल पुराना है और इसको हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी पहले से भी है। ये तो एक कहने की बात है जो किताबों में लिखा गया है कि योग 5000 साल पुराना है, लेकिन योग बहुत पहले से चलता चला आ रहा है और आजकल आपको चीन, भारत, भूटान, नेपाल, अमेरिका तक में देखने को मिल जाया करता है। सभी के लिए योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। योग की सुंदरताओं में से एक खूबी यह भी है कि बूढ़े या युवा या स्वस्थ या कमज़ोर सभी के लिए योग का शारीरिक अभ्यास लाभप्रद होता है। यह सभी को उन्नति की ओर ले जाता है। उम्र के साथ साथ आपकी आसन की समझ और अधिक बढ़ जाती है। हम बाहरी सीधी और योगासन के तकनीकी पर काम करने के बाद अंदरूनी सूक्ष्मता पर अधिक कार्य करने लगते हैं और अंततः हम सिर्फ आसन में ही जा रहे होते हैं। तो ये योग जो है महत्वपूर्ण चीज़ हमारे ज़िंदगी को बनाने में सफलतापूर्वक काम करता है। तो दोस्तों, ये था योग के बारे में। योग के बारे में कुछ प्रमुख और मुख्य चीज़ें जो मैंने आपको बताई और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी योग के बारे में कि योग क्या चीज़ है, योग किस तरह हमारी ज़िंदगी को सफल बनाता जा रहा है। तो अभी लेते हैं अलविदा और ऐसे ही आगे आपको पॉडकास्ट मिलते रहेंगे और ऐसे ही आप बने रहिए आपदा आयुर्वेदा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।